बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सूबा है और ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ऐसी पाकिस्तान की जो टोटल रकबा है ना उसका 47% रकबा बलूचिस्तान के पास है। यानी आधे में बलूचिस्तान है, आधे में बाकी पाकिस्तान। आधे रकबे में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं और आधे में 22 करोड़ लोग 23 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो गवादर जो है ये एक पोर्ट सिटी है, जिस तरह दुबई एक पोर्ट सिटी है, जिस तरह सिंगापुर एक पोर्ट सिटी है। अगर दुबई को देखें तो 1980 में दुबई क्या था, रेत के टीले थे और आज दुबई क्या दुनिया का बिजनेस हब है। इस तरह अगर हम देखें सिंगापुर को, तो सिंगापुर क्या था, दलदली इलाका था, ना वहाँ कोई फसल होती थी, ना वहाँ कोई बिजनेस होता था। मलेशिया का हिस्सा था, मलेशिया को हर साल अपने बजट में उसका हिस्सा रखना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था अपनी तरफ से। तो मलेशिया ने फैसला किया कि इसको छोड़ दिया जाए, उन्होंने इसको छोड़ दिया। उसकी लोकल लीडरशिप सामने आई, उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, उन्हें पता चला पोर्ट बनाई जा सकती है, उन्होंने पोर्ट बनाई। आज सिंगापुर की पोर्ट इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्स इकट्ठा करती है कि पूरा मुल्क उस रेवेन्यू से चलता है। सिंगापुर इस टाइम जो है दुनिया के जो पावरफुल पासपोर्ट्स हैं, सिंगापुर के पासपोर्ट का शुमार उन पासपोर्ट्स में होता है, पावरफुल पासपोर्ट्स में। तो इस तरह गवादर के बारे में चाइनीज ये कहते हैं कि गवादर पोर्ट पूरे पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत रखती है, ये इतना रेवेन्यू जनरेट करेगी। ठीक है, अब कोई भी पोर्ट जो होती है ना वो बेस करती है दो चीज़ों पे। एक होता है कि जहाँ पे पोर्ट बनाएगी वहाँ पे डेप्थ क्या है, दूसरा ये होता है उसका बर्थ साइज क्या है। अगर हम रीजनल पोर्ट्स का मुवाजना करें तो ईरानियन पोर्ट 11 मीटर गहरी है, 24 बर्थ साइज है। ये जो है दमाम पोर्ट 9 मीटर गहरी 39 बर्थ साइज है। कतर 11 मीटर गहरी 29 बर्थ साइज है। ओमान 10 मीटर गहरी 19 बर्थ साइज। सिंगापुर 15 मीटर गहरी 67 बर्थ साइज। और ये जो दुबई है 9 मीटर गहरी 67, हांगकांग 15 मीटर और 24 बर्थ साइज। अब दुबई का अगर हम गवादर से मुवाजना करें तो देखें दुबई 9 मीटर गहरी है, गवादर 18 मीटर गहरी, डबल। अब इसका फायदा क्या है, दुनिया का जो सबसे बड़ा बहरी जहाज है, शिप है, अगर वो दुबई पोर्ट पे आ जाए तो डायरेक्ट लंगरअंदाज नहीं हो सकता है क्योंकि ये कम गहरी। तो उसमें क्या होता है, उसको दूर गहरे पानी में खड़ा किया जाता है, छोटे जहाज लेके जाते हैं, ऑफलोड करते हैं, लेबर कास्ट बढ़ जाती है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो डायरेक्ट लंगरअंदाज हो सकता है। अब इसकी बर्थ साइज क्या है, 67। हमारा बर्थ साइज क्या है, 126 प्रपोज बर्थ साइज। इट मीन्स कि डबल शिप हैंडलिंग कैपेसिटी एट अ टाइम। ये है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हमें ये समझना है कि चाइना जो है वो $1 ट्रिलियन क्यों इन्वेस्ट कर रहा है गवादर के अंदर। अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो हमें पूरा प्लान समझ आ जाएगा कि हमने कैसे ग्रो करना है गवादर के साथ। चाइना जो पहले दुनिया के साथ तजारत कर रहा है वो कर रहा है साउथ चाइना सी रूट के जरिए। देखो भाई, जब वो उस रूट के जरिए जाता है ना दुबई तक, तो उसको 12,220 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। जब वो वाया गवादर जाता है तो फासला कम होकर सिर्फ 2,220 किलोमीटर रह जाता है, यानी 10,000 किलोमीटर फासला कम हो जाता है। वहाँ से उसको 47 डेज लगते हैं, वाया गवादर उसको 7 डेज लगते हैं, 40 दिन बच जाते हैं। अगर एक बिजनेसमैन के 40 दिन बच जाएं तो वो 40 दिन में 10 दफ़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है, $1 ट्रिलियन की बचत है। तो ये उसका पहला इंटरेस्ट है चाइना का। दूसरा इंटरेस्ट ये है कि जो पहला रूट है उसका साउथ चाइना सी रूट, उसके ऊपर छोटे छोटे जजीरे हैं, उन जजायर के ऊपर अमेरिकन मिलिट्री बेस बने। चाइना को हर वक्त थ्रेट का खतरा रहता है अमेरिकन, तो चाइना की नेवी साथ मूव करती है, मिलिट्री मूव करती है, सिक्योरिटी एक्सपेंस बढ़ जाता है, इधर से उसका सिक्योरिटी एक्सपेंस नहीं होता। तीसरी और इंतहाई अहम वजह जो है वो ये है कि जिस तरह हर जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसका थिंक टैंक होता है, इस तरह चाइनीज थिंक टैंक भी। चाइनीज थिंक टैंक ने इजलास किया, उन्होंने कहा हम अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर बन चुके हैं। सुपर पावर दुनिया के उस मुल्क को कहा जाता है जो मुआशी एतबार से, दिफाई एतबार से सबसे आगे हो। चाइना मुआशी एतबार से, दिफाई एतबार से अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है और इस टाइम अमेरिका चाइना का $1 ट्रिलियन का मकरूज है। उन्होंने कहा सच्ची सुपर पावर बनना नहीं है, सच्ची सुपर पावर रहना है, रिटेंशन है कि हम कितना अर्सा रहते हैं। रशिया कितना अर्सा रहा, अमेरिका कितना अर्सा रहा, चाइना कितना अर्सा रहेगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितना अर्सा। उनको उसके लिए हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो दुनिया के पैसे को मूव करे चाइना की तरफ। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, 39 ईयर्स प्रोजेक्ट, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेसिकली जफर भाई ये दुनिया के 120 ममालक को रोड के जरिए, रेल के जरिए, सी पोर्ट्स के जरिए और एयरपोर्ट्स के जरिए जोड़ने का मंसूबा है। BRI को दुनिया में 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, BRI का जो न्यूक्लियस है वो गवादर है, यानी गवादर को अगर निकाल दिया जाए तो चाइना का जो लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है BRI वो मुकम्मल नहीं हो सकता।